वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसके एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल 2 में क्या गिवन है। इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल्स with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्किल, यहाँ पे हमें टू chords गिवन है ए बी एंड सी डी। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ई। मेक इक्वल एंगल्स with the diameter passing through their point of intersection। PQ is the diameter which is passing through their point of intersection, यानी कि E पॉइंट से यहाँ पे पास हो रहा है। और क्या कहा गया है कि two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter। डायमीटर से ये दोनों chords जो हैं वो और डायमीटर जो है इनके बीच में बनने वाला एंगल मीन्स दिस एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं। तो प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे गिवन क्या है लिख लेते हैं। कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई and angle AEQ is equal to angle DEQ। to prove कराना है कि AB is equal to CD। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर से कॉर्ड पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे O पॉइंट, ये सेंटर हो गया। सेंटर से हम क्या करेंगे, कॉर्ड पर हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस टाइप से। और इसी तरीके से O से अब हम CD कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी नेमिंग कर दी, सपोज ये L पॉइंट है और ये M पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो OL is perpendicular on AB and OM is perpendicular on CD। Proof। देखिए यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल लेते हैं AEO वाला ट्राइंगल और MEO वाला ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक तो 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे मिल रहे हैं हम लोग को बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है, और OE साइड जो है दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है ना, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में कॉमन साइड है। तो इट मीन्स ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल LEO एंड ट्राइंगल MEO। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, एंगल OLE इज इक्वल टू एंगल OME इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल LEO इज इक्वल टू एंगल MEO, और ये चीज हम लोग को गिवन है। Then OE is equal to OE, this is common side। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लगी है, एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड। सो दिस implies that triangle LEO is congruent to triangle MEO by AAS rule। ओके, अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया हम लोगों ने, तो हम लोग कह सकते हैं कि OL जो है और OM इनकी लेंथ भी सेम है। इंप्लाइज दैट OL इज इक्वल टू OM बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो OL और OM देखिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस हैं, किसकी, कॉर्ड की, है ना।
ए बी की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, ओ एल है, और सी डी की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, ओ एम है। तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि जब जो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं वो इक्वल लेंथ की भी होती है। इस थ्योरम के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी कॉर्ड जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है, इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, AC and BD when extended intersect at point E, prove that angle AEB is equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गिवन है हम लोग को, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पे AB हम लोग को डायमीटर गिवन है। फिर क्या कहा गया है, CD इज अ कॉर्ड, CD यहाँ पे कॉर्ड गिवन है, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो रेडियस की लेंथ और इस कॉर्ड की लेंथ हमें सेम दे रखी है। फिर AC एंड BD वन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, यानी कि अगर हम AC वाली साइड को एक्सटेंड करते हैं और BD वाली साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें E पॉइंट मिल रहा है। तो प्रूव दैट एंगल AEB यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें गिवन क्या है लिख लेते हैं, कॉर्ड CD is equal to radius of the circle। ठीक है, टू प्रूव कराना है कि एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि OC को हमने ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे हमने OD को ज्वाइन कर लिया, दोनों ही रेडियस है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन OC एंड OD। प्रूफ, देखिए अगर हम ट्राइंगल देखें COD वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि CD जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। अब यहाँ पे OC और OD ये दोनों क्या है, रेडियस है, इट मीन्स CD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। तो इट मीन्स हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहा है तो सारे ही एंगल्स होंगे 60-60 डिग्री के। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट मिला हम लोग को इस ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल COD OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CD, है ना, ये लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल कौन सा, COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे ही एंगल 60-60 डिग्री के हैं, ये एंगल हम लोग को मिला 60 डिग्री का। ठीक है, फिर देखिए अगर हम यहाँ पे ये सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं और CD ये कॉर्ड हमें गिवन है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, O पॉइंट पे यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है, और एक जो ये वाला एंगल है ये हम लोग को सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे मिल रहा है। तो CD हमें आर्क गिवन है, CD आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होगा वो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा, है ना। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यानी कि CBD वाला जो एंगल बन रहा है वो इसका हाफ है, क्योंकि ये हमें 60 डिग्री का गिवन है तो ये वाला एंगल हमें कितने का मिला, 30 डिग्री का मिला। देख सकते हैं कि बिकॉज एंगल CBD is equal to half of angle COD।
डी, और यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल at the remaining part of circle. तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी बी डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी, यानी कि 60 डिग्री की हाफ हो जाएगी। तो ये वाला एंगल हमें मिला 30 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल हमें मिला है 30 डिग्री का। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए सी बी वाला एंगल, ये सेमी सर्किल में बन रहा है, तो सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे ये एंगल हम लोग को मिल रहा है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है कौन सा, ई सी बी वाला एंगल, ई सी बी एंगल, दिस एंगल, और ए सी बी एंगल, ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री का है, तो इट मीन्स ये भी हम लोग को 90 डिग्री का मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्किल, ओके, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल 90 डिग्री का। देन हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल ई सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू रख दी हम लोगों ने। तो ये वाला एंगल मिला हम लोग को 90 डिग्री का, कौन सा, एंगल ई सी बी वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, बी सी ई वाला ट्राइंगल, इसमें हमें ये वाला एंगल मिल रहा है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल मिल रहा है हम लोग को 30 डिग्री का। तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी ई, एंगल ई सी बी प्लस एंगल सी बी ई प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ई सी बी एंगल, इसकी वैल्यू क्या मिली है हमें 90 डिग्री, सी बी ई यानी कि सी बी डी कहें हम या सी बी ई कहें, बात एक ही है, इसकी वैल्यू हमें मिली है 30 डिग्री के इक्वल, प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट, इनको यहाँ पे ऐड करेंगे 120 आएगा, तो एंगल बी ई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बी ई सी, इस एंगल की वैल्यू हमें क्या मिली है 60 डिग्री, और यही हमें प्रूव कराना था। तो इट मीन्स हम इसको एंगल ए ई बी ये भी नाम दे सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है, इन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. If angle DBC, यहाँ पे कौन सा एंगल DBC हम लोग को 55 डिग्री का गिवन है, एंड एंगल BAC एंगल 45 डिग्री का गिवन है, फाइंड एंगल BCD ये हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। हमें ABCD क्या दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, फिर हमें एंगल DBC 55 डिग्री का गिवन है और एंगल BAC 45 डिग्री का गिवन है, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल
DBC is equal to 55 degree and angle BAC is equal to 45 degree. To find angle BCD. सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे हम लोग को DBC ये एंगल हम लोग को गिवन है 55 डिग्री का, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, 55 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हैं, है ना। तो ये एंगल 55 डिग्री का है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल भी 55 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 55 डिग्री because angles in the same segment are equal, ठीक है। इसलिए ये 55 डिग्री के होगा। तो एंगल DAB इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल DAB is equal to angle CAD plus angle BAC। तो CAD की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 55 डिग्री की और BAC की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री की है। तो इट मीन्स एंगल A हम लोग को मिल रहा है 100 डिग्री का, है ना। एंगल DAB इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ABCD हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम 180 में से एंगल A की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें एंगल C की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल BCD प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral is equal to 180 degree, ठीक है। So this implies that angle BCD is equal to 180 degree minus 100 degree और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 80 डिग्री। तो यानी कि एंगल BCD इसकी वैल्यू हम लोग को क्या मिली है? 80 डिग्री की मिली है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।